नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर 2021 दोस्तों हो जाए सावधान, पीठ पीछे अनर्थ होने वाला है। यानी कि दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके घर परिवार और आपके दोस्तों के बीच आपकी उजागर होने वाली है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित की गई है। अनुरोध है इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक जरूर करें और माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मकर राशि वालों, ध्यान रखिएगा, 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच कोई व्यक्ति आपके पीठ पीछे आपको नुकसान देने वाला है, अनर्थ होने वाला है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिस बातों को समझकर, जानकर आप उस व्यक्ति के बारे में पहले से समझ जाएंगे, जान जाएंगे जो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसे अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ज्ञानवर्धक वीडियो है जो आपको आपके दुश्मनों से बचाएगी, साथ ही आपको यह भी बताएगी कि आप किन के लिए अच्छे हैं और कौन आपके लिए किस तरह से अच्छा साबित होगा। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति अगर आपसे हर तरीके से आपके राज जानने का प्रयास कर रहा है, आपके सीक्रेट जानने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाए वो आपका हितैषी तो नहीं है। वह तो बस आपकी शक्ति, कमजोरी या योग्यता और बैकग्राउंड को जानना चाहता है। तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। मकर राशि वालों, जो आपसे खोद कर कुछ पूछना चाहते हैं, इन लोगों से बिल्कुल दूर हो जाइए। देखिए घर परिवार की बातें, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित से शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते भी हैं। इससे घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में रखने से ही जीवन सुखमय बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। छोटी मोटी समस्याएं तो जीवन में चलती रहती हैं। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका किस तरह का व्यवहार है यह भी दूसरों को बता देते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाला तो मजे लेकर हट जाएगा, लेकिन बाद में पछताएगा कौन? आप पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि हम हमारे घर की गोपनीय बातें उसे बताएं। इन बातों को आपको ध्यान से समझना होगा। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर में हर किसी को एंट्री दे देते हैं, घर के कोने कोने से सभी को अवगत करवा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें ज़रूर आप इनकी छूट दे सकते हैं, लेकिन हमने अक्सर देखा होगा बहुत से लोगों की आदत होती है जो अपने घर में किसी को भी घुसा देते हैं। कोई भी व्यक्ति होता है जो उसे अपना पूरा घर दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति कितना सही है यह भी हमने नहीं देखा है। पुराने समय में आप लोगों को पता ही होगा कि सब जॉइंट फैमिली में रहते थे, घर बड़े होते थे, सबके अलग अलग कमरे होते थे और सबकी पर्सनल लाइफ भी होती थी। भले ही खाना एक जगह खाते थे लेकिन सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती थी। क्योंकि देखिए ध्यान रखिए, यदि आपके यहाँ भी कोई रिश्तेदार को छोड़कर कोई अजनबी आता जाता है तो सुनिश्चित कर लें कि उसको बेडरूम तक ना आने दें, उसको ड्राइंग रूम तक ही सीमित रखें। जो आगे हमारा हॉल होता है, ड्राइंग रूम रहता है, वहाँ तक ही उसे सीमित रखें। साथ ही दोस्तों देखिए, लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके भी अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं, इसके और भी कई कारण हैं।
धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय रखने की सलाह दी जा रही है, ना कि अपनी पत्नी से। अगर आप अपना धन अपने पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो वो आपके लिए दुखदायक साबित होगा। यदि सार्वजनिक रूप से आपका दोस्त, आपकी पत्नी, आपका कोई रिश्तेदार आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर विरोध करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामलों में देखिए कभी कभी मजबूरीवश अपमान झेलना ही पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज़्यादा दिन तक नहीं पाले, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा कोई भी आपके साथ ऐसा नहीं कर पाए। यह भी याद रखें कि यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान भी करने लगेंगे, क्योंकि लोग अगर अपमानित होने लगते हैं तो वो फिर अपमान भी करने लगते हैं। तो आपको सहानुभूति नहीं चाहिए लोगों की, क्योंकि किसी की भी सहानुभूति अगर आप अर्जित करना चाहते हैं तो अपने अपमान के बारे में लोगों से चर्चा करना छोड़ दें। हालांकि बहुत सी जगह देखिए ये मामले होते हैं कि गोपनीय रखना घातक सिद्ध हो जाता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमज़ोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं और आपको मानसिक रूप से दबाने भी लगते हैं। इसलिए इस बारे में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब कहाँ कौन सी कमजोरी गोपनीय रखना है और कौन सी आपको उजागर करना है। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो या घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है जो उसके हित में है। लेकिन इस तरह की बातों को जग जाहिर करने से आपके संबंध में लोग एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे और आपके उस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन की ही चर्चा करेंगे। तो आपके 10 अच्छे कार्य उस एक मन के विकार के सामने भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। देखिए, यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है, यानी कि आने वाले समय में इस चीज़ का तो विशेष ध्यान रखना आपको, 17 से लेकर 23 अक्टूबर तक ये बहुत बेहतरीन और महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बता रहे हैं। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है, उसके द्वारा कोई दिया गया गुरु मंत्र है, तो उसे आपको गोपनीय रखना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके साथ बड़ी अनहोनी होने वाली है। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया हो, कुछ हिनर सिखाया हो तो वह भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार का साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे गोपनीय रखें, अन्यथा वो भी निष्फल हो जाएगा। यदि आप किसी प्रकार की दवाई खा रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर तब तक रहता है जब तक कि वह गोपनीय है। हालांकि कुछ लोग इसे इत्तेफाक कह सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में यह सही माना जाता था। पहले के लोग कुछ दुर्लभ वनस्पति के जानकार होते थे, इसलिए छुपाते भी थे। बहुत से लोग कहते थे यदि आप दारू भी पीते हैं तो वह तब तक उचित है जब तक कि उसकी गोपनीयता भंग ना हो। जिस दिन लोगों को उसके बारे में पता चल जाएगा, समझो उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा। हालांकि कुछ लोग आपकी आयु जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं। यदि कोई आपसे बिना किसी कारण के आयु पूछता है तो उसे कतई अपनी आयु ना बताएं, लेकिन वर्तमान में संभव नहीं है। आजकल हमें सभी दूर फॉर्म, पासपोर्ट साइज, लाइसेंस, सभी के लिए हमें उम्र तो बतानी ही पड़ती है, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके, स्थान होते हैं जहाँ हमें आयु बताना जरूरी नहीं होता और ना ही बतानी चाहिए। आपने जो भी दान किया उसे गुप्त रखें, उसका लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि जो गोपनीय दान होता है वो देवताओं की नज़र में रहता है और जिस दान का आप बखान कर दें उसका फल भी निष्फल हो जाता है। इसलिए कभी भी अगर आप दान करें तो अपने मुंह से उसका बार बार बखान ना करें। ठीक है, एक बार कर दिया, बात खत्म हो गई, उसे दोबारा दोहराने की या बढ़ा चढ़ाकर बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को आप भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसका अपने मुंह से बखान बिल्कुल ना करें। यदि आपने किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझ लीजिए कि वो वहीं पर खारिज हो जाएगा। यानी कि कहीं भी आप दान पुण्य करें, किसी भी तरह का दान पुण्य करें, लेकिन किसी को बताना नहीं है। कोई देख ले, उस वक्त पूछ ले, वो एक अलग बात है, लेकिन उस समय उस चीज़ का बखान आपको किसी के भी सामने करने से बिल्कुल भी बचना होगा। अपनी वाहवाही तो अपने को कहीं पर भी नहीं करनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात करी मकर राशि वालों के आने वाले 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बारे में, यानी कि कौन आपके पीठ पीछे अनर्थ करने वाला और कौन आपको धोखा देने वाला है, साथ ही किन लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए और क्या अपने
ज़िंदगी में आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।